नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे ना, वो लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, आप लोग कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी 10+2, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी जैसी एग्जामों के लिए हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर देना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और साथियों, लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली ही अपडेट्स क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये निशानेबाज है, इनका नाम है ईशा सिंह नाम है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ईशा सिंह और ये कहाँ के है? ये भारतीय है, ईशा सिंह है। इन्होंने कहाँ पर खेला है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में इन्होंने 2025 में महिलाओं की 25 मीटर वाली पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है और इन्होंने साथियों ये पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है भारत के। और ये इफ्को जो कंपनी है, बीज अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना की गई है। और साथियों, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? गुजरात में की गई है। इसकी स्थापना कहाँ पर? गुजरात में। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूके ने द फ्रेड डायरिंगटन सैंडमास्टर पुरस्कार से दिया गया है या सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है साथियों सुदर्शन पटनायक को। यह पुरस्कार दिया गया है, यूके का एक पुरस्कार है। ठीक है, द फ्रेड डायरिंगटन सैंडमास्टर पुरस्कार ये दिया गया है सुदर्शन पटनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन साथियों किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ का है ये? एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। कहाँ का है? एशिया का। ठीक है, समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेवा ने कहा एमआर सैम के 4 सफल परीक्षण किए हैं? तो ये 4 सफल परीक्षण किए गए हैं साथियों। ये कहाँ पर किए गए हैं? उड़ीसा में किए गए हैं 4 सफल परीक्षण। ठीक है, एमआर सैम के 4 सफल परीक्षण किए गए हैं। किसके हैं ये डीआरडीओ के हैं, भारतीय सेवा के। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम द्वितीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा है। उड़ीसा मास्टर्स जो 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है, 2025 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है? कौन सा देश है जो इसमें भारत भी शामिल है और साथ ही इसमें पाकिस्तान भी इसमें शामिल है? इनको मिलाकर कितने देश हैं? 14 देश हैं और 14 देशों पर क्या लगाया है? बैन लगाया गया है। कौन लगाया है? ये सऊदी अरब देश है, इन्होंने वीजा पर बैन लगा दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी देशों के लिए और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में 100% आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन ताशकंद में 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? 150वीं आईपीयू असेंबली में
तो ये प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन करेंगे? ओम बिड़ला करेंगे। कौन है? ओम बिड़ला, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिड़ला जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? ये संदेश मिला है साथियों, जीआई टैग का किसे मिला है? पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला है नोलेन गुड संदेश का। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है दोनों हाथों से गेंदबाजी करके। इनका नाम है कामिलू मेंडिस। कामिलू मेंडिस नाम है इनका। ये दोनों हाथों से गेंदबाज करके अपना नाम नया रिकॉर्ड में बनाया है। अगर साथियों क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट कुछ थोड़ा सा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइबर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरे हैं, इनको रिहा किया गया है। तो ये श्रीलंका के द्वारा रिहा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गई हुई है? जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, ये कौन से देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई है? ये गई है पुर्तगाल देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी दक्षिणी सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द किया है? सभी दक्षिणी सूडानी पासपोर्ट को रद्द किया गया है और ये साथियों रद्द किया गया है, किसके द्वारा रद्द किया गया है? अमेरिका के द्वारा ये रद्द कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है? तो 35वां राज्य कौन सा बना है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला ये बना है दिल्ली बना है। कौन सा बना है? दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देश में शामिल हुआ है? तो 10 देश में शामिल कौन सा हुआ है साथियों? ये हुआ है भारत। भारत देश एक ऐसा देश है एक ऐसा देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों की ये लिस्ट में शामिल हुआ है। कौन? भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आज के आपके सामने 15 क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चन आपके यहीं खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको अपन कवर कर लेते हैं। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय बागवानी दिवस मनाया जाएगा। 14 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है और 14 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस भी मनाया जाएगा। अगला है 14 अप्रैल 2025 को सौर नव वर्ष दिवस भी मनाया जाता है और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश भागीदार ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है। हाल ही में हार्ट लैब पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली पुस्तक बन गई है। हाल ही में IIT खड़गपुर संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की गई है। ध्यान में रखिएगा, नोट करते चलिए, किसी को छोड़ना नहीं, सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे ये। ठीक है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश पड़ोसी देश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। कौन? भारत ने बांग्लादेश की जो ट्रांसशिपमेंट होती है उसको खत्म कर दिया गया है। वसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भी किया गया है। ध्यान में रखते चलना और नोट करते चलना, सारे महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला विदेश कैंपस स्थापित करने के लिए UAE देश के साथ समझौता किया है। भारत निशानेबाज टीम ISS वर्ल्ड कप पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में पांडुचेरी कराईकल यनम क्षेत्रों में 61 देशों के लिए मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लगाया है।
हाल ही में आयुष्मान और भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई। गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन 31 जुलाई 2025 तक खुले हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। असम के जोगीघोपा में IWT टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह टर्मिनल पूरे भारत में रसद और कनेक्टिविटी बढ़ाने, भूटान और बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की सरकार ने विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्म अनुभाग में बाथोइज्म को एक आधिकारिक विकल्प बनाया। इससे बोडो लोगों की पारंपरिक आस्था बाथोइज्म को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 पेश किया, जो दुनिया की पहली क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित है। यह अभिनव चिप मेजराना फर्मियन का उपयोग करती है, जो अपने स्वयं के एंटीपार्टिकल्स के रूप में कार्य करती है, जिससे बड़ी क्वांटम स्थिरता मिलती है। शक्तिकांत दास, जिन्होंने 6 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। प्रोफेसर साचिकार को आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया। वे प्रोफेसर चेतन घाटे का स्थान लेंगे। एक अर्थशास्त्री कर वर्तमान में IEG में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की क्षेत्रीय खातों पर समिति के सदस्य हैं। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री का सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न जल प्रबंधन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका विषय है भारत @ 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लोहे के प्राचीनतम तमिलनाडु से हाल ही में प्राप्त रेडियोमेट्रिक लिथिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लोहे युग की शुरुआत तमिल धरती पर लगभग 5300 साल पहले 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। यह दावा भारत में लोहे के उपयोग के समय रेखा के बारे में पहले की मान्यताओं को चुनौती देता है और विशेष रूप से धातु विज्ञान में प्रारंभिक तकनीकी प्रगति में तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने उद्योग अकादमी सहयोग को मजबूत करने के लिए साझेदारी की। साझेदारी का उद्देश्य है एरोस्पेस अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाना। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है अपने सर की, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही करंट अफेयर्स की डेली क्लासें लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।